सो हे देयर गाइस, वेलकम अगेन। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स के बारे में। तो HTML फॉर्म एक बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ चीज़ है, एक बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ टैग है, और उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी साइट बनाते हैं और उसके अंदर अगर आपने लॉगिन पेज, न्यूज़ लेटर, कुछ भी इस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी है तो आप लोगों को HTML फॉर्म की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग HTML के अंदर यूज़र की इनपुट ले सकते हैं और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर tut5.html नाम की एक फ़ाइल को क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद एक बॉयलर प्लेट इसके अंदर डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसी तरह से काम कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से काम करना है। ठीक है, तो फॉर्म्स, और इसको मैं यहाँ पर आकर अपनी ब्राउज़र की विंडो में खोल लेते हैं हम लोग tut5। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने इसको खोल लिया और हमारे पास यहाँ पर अभी कुछ नहीं। तो HTML फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर आकर एक फॉर्म टैग को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद फॉर्म को हम एक एक्शन देते हैं गेट या पोस्ट। तो ये अभी हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर आप लोग कोई भी फाइल देते हैं, जिससे अगर आपने यहाँ पर PHP की फाइल बनाई है तो वो सारा मेथड, या फिर आप कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग गेट या पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर गेट या पोस्ट आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग मेथड यूज़ करते हैं और एक्शन हम लोग इसको देते हैं कि आप किस एक्शन के थ्रू ये काम करना चाहता है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, ये बैकएंड का आप लोग जब काम सीखेंगे PHP वगैरह तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्म को। तो फॉर्म पर हम लोग आते हैं और फॉर्म के ऊपर जब भी आप लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी एक हम यूज़र को इनपुट हम उससे लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर उसको एक नाम देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करते हैं और लेबल को हम बताते हैं कि ये हमने लेबल किस चीज़ के लिए दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नेम के लिए, और अभी भी हम यहाँ पर लेबल के अंदर आकर 4 देते हैं और 4 के अंदर नेम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एंटर, या फिर हम लोग दे देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ पर हम लोग इनपुट एक क्रिएट फील्ड करते हैं इनपुट, और इस इनपुट फील्ड की टाइप हम रख देते हैं टेक्स्ट। अब अगर हम Ctrl+S कर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है फर्स्ट नेम और ये। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमने लिख दिया है 4, और यहाँ पर हम लोग इसको अगर हम नेम दे देते हैं नेम, तो अभी ये हमने इसके लिए क्रिएट कर लिया लेबल। तो इसको हमने 4 दिया और इसको यहाँ पर नेम दिया है, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म इसके साथ अटैच है, ये एक फॉर्म ग्रुप आपके पास बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक BR टैग दे देते हैं ताकि हमें एक लाइन ब्रेक मिल जाए। और ये इतना बड़ा नहीं है, ये हमने इसको जूम किया हुआ है इसलिए बड़ा नज़र आ रहा है, नहीं तो आपको ये बहुत छोटा नज़र आया। तो मैं चाहता हूँ ये बड़ा ही नज़र आए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक हम लोग पासवर्ड के लिए फील्ड इकट्ठी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पास लिख देते हैं और पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं, और अब इनपुट फील्ड के अंदर जिस तरह की आपकी टाइप है आप उस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जैसे ही मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखूंगा तो इसे ये एज अ पासवर्ड ट्रीट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको कहते हैं ख़त्म, और हम लोग जाते हैं यहाँ पर BR टैग में, और BR टैग के अंदर हम लोग आकर यहाँ पर BR लिखकर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक ईमेल टाइप लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट लेता हूँ और उसकी टाइप में कर देता हूँ आपके सामने यहाँ पर ईमेल। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ तो मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा तो ये मुझे इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर आपको ईमेल लिखना है। ठीक है, तो जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये मुझे क्या बोलेगा कि आप इसके अंदर ईमेल लिखें। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आपने इसके अंदर ईमेल लिखना है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर आप लोग एक बटन किस तरह क्रिएट करते हैं। तो बटन के लिए आप लोग एक बटन टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर बटन का नेम हेलो लिख देता हूँ। तो ये आप इस तरह से एक बटन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब HTML के फॉर्म्स के अंदर सिर्फ यही सब कुछ नहीं होता।
HTML फॉर्म्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं उन चीज़ों को, जिस तरह यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास आती है वो होती है चेक बॉक्स। तो आप यहाँ पर इनपुट और इनपुट के अंदर टाइप के अंदर आकर जैसे ही आप चेक बॉक्स लिख देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये चेक बॉक्स क्या करते हैं, और इसके अंदर रेडियोस भी होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर चेक बॉक्स और रेडियोस, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनपुट टाइप्स, फॉर्म और इनपुट टाइप्स पे आप आ सकते हैं, और W3 स्कूल पर ये चीज़ की बहुत कमाल है कि यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने बताया था चेक बॉक्स, तो अगर आप यहाँ पर आकर देखें चेक बॉक्स, तो आपको यहाँ पर आपका चेक बॉक्स मिल जाएगा और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक फॉर्म को उठा लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पर आकर समझाऊंगा कि आखिर से ये फॉर्म किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ पर आपके पास फॉर्म, तो अगर आपको मल्टीपल इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तब आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि कभी कभार आप कोई क्विज ऐप बना रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपको आप उसको एक इसका ऑप्शन दें चेक बॉक्स का, और वो मल्टीपल सिलेक्शन करें, तो आप लोग यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब क्या होता है कि आप टाइप इसको दे देते हैं चेक बॉक्स, और उसके साथ साथ एक लेबल क्रिएट कर देते हैं, और लेबल के अंदर उसका नेम दे देते हैं ताकि वो उसकी वैल्यू को पहचान ले। लेकिन अब रेडियो के अंदर ऐसा नहीं होता, रेडियो के अंदर मामला थोड़ा सा हो जाता है चेंज। तो रेडियो के अंदर आप लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर मैं आपको रेडियो का कॉन्सेप्ट दिखाऊं, तो रेडियो इसके बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से आप लोग इसके अंदर मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, तो रेडियो के अंदर आप लोग सिंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को रेडियो के अंदर उसको सिंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पर उसका आपको एक जो मेन मसला आता है वो ये आता है कि आपको उसके अंदर सब के अंदर जो आपको उनके अंदर नाम देना पड़ेगा, या फॉर CSS और टाइप रेडियो ID जावास्क्रिप्ट नेम फेवरेट लैंग्वेज, तो आपको सबका नाम जो उनसा है वो सेम देना पड़ेगा। अभी मेरी बात आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन देखें, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ लेबल या फिर इनपुट, और इनपुट की टाइप में रख देता हूँ रेडियो, ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक रेडियो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही मैं एक रेडियो यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर पाऊंगा? नहीं, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करूँ। तो मैं यहाँ पर दोनों को सेम, इस नेम फील्ड के अंदर दोनों को सेम नेम दूंगा। जिस तरह मैं यहाँ पर दूंगा कि जावा, ठीक है, और मैं इसके अंदर भी नेम के अंदर जावा दे दूंगा। तो अब ये समझ पा रहा है कि हम लोग एक ही ऑप्शंस के, जिस तरह मैं यहाँ पर अगर देता हूँ लेबल फॉर जावा, ठीक है, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, और अब अगर मैं इनमें से सिलेक्ट करूँगा तो मैं किसी सिंगल को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग चाहते थे, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल यही चीज़ चाहते थे, ठीक है। लेबल फॉर, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी, मुझे ये चाहिए किसके लिए, अपनी इस ID के लिए, मैं इसको एक ID दे देता हूँ। इसको मैं ID क्या दूंगा, ID इसको छोड़े, मैं इसको एक वैल्यू दे दूंगा। इसको मैं वैल्यू क्या दूंगा, वैल्यू इसको मैं दे दूंगा जी जावा, और इसको मैं दे दूंगा फॉर जावा, ठीक है। नेम इसको हम दे देंगे PL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों को, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमने इस क्विज के लिए बनाए PL। तो अब हम इन दोनों को वैल्यू दे देंगे, वैल्यू हम इनको दे देंगे, उसको मैंने जावा दी, इसको हम पाइथन दे देते हैं, पाइथन, और यहाँ पर हम लोग लेबल दे देंगे जावा, ठीक है। और दूसरा जो हम लेबल क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे इसके नीचे, ठीक है, लेबल फॉर, हम लोग किसके लिए लेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं पाइथन के लिए, और यहाँ पर हम लोग इसको नेम दे देंगे, नेम
या नेम छोड़ दीजिए आप इस तरह से ही, और हम इसको नेम दे देते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जावा या पाइथन, अब आप इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दोनों के दोनों जो इनपुट टैग्स थे, इन दोनों को हम लोग कमेंट कर लेते हैं, जो दोनों हमारे इनपुट टैग्स थे, इन दोनों को अगर आप लोग आकर देखें तो आपने इन दोनों को सेम तरह का जो था वो नेम दिया था। नेम फील्ड अगर आपकी सेम होगी तो ये ऑप्शन डिफरेंट सेलेक्ट होंगे, जबकि अगर आपकी नेम फील्ड सेम नहीं है, ठीक है, नेम फील्ड आपकी डिफरेंट है, तो ये दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो चेकबॉक्स का काम हो जाएगा और वही हम नहीं चाहते। ठीक है, तो ये थे फॉर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भाई ये साइट आपके सामने है। इसके अंदर फॉर्म्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आप लोग डेट, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, ये सब कुछ आप लोग इसके अंदर आकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।